दूसरा प्रश्न आपका यह है कि जब कोई साथ ना दे, जब कोई धोखा दे दे, तब हम उस तनाव से कैसे बचें, हम फिर उस स्थिति में कैसे रहें। तो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई मुझे अपमानित करता है, कोई मुझे धोखा देता है, तो आप ये समझिए कि आपको वो धोखा नहीं दे रहा है, आपके प्रारब्धवश कभी आपने कुछ बोया होगा, सो आज को मित्र के रूप में आके या पुत्र के रूप में आके या फिर आपके सगी संबंधी के रूप में आके वो आपके साथ वैसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहां पर जैसे आपने जो कर्म किए होंगे वही आज आपके साथ हो रहा है। हमने किसी के साथ अच्छा किया तो हमारा जरूर अच्छा होगा, हमने किसी के साथ बुरा किया तो हमारा बुरा हो रहा है। इस जन्म में, इस क्रियमाण कर्म में, मृत्यु लोक में अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं और माता पिता की सेवा करते करते ही हमारा जीवन संपूर्ण होता है, तो पुनर्जब जन्म होगा तो हमें बहुत ही अच्छे माता पिता मिलेंगे जो हमें संस्कारवान बनाएंगे और जो हमें भक्तिमान बनाएंगे और हमारी सारी विशेष पूरी करेंगे। अगर यही हम अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं, अपना सर्वस्व उनको कर देते हैं, परंतु हमारे देश का विडंबना है कि बाद में फिर माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजा जाता है, वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। महाराज, आज ये जो लोग कर रहे हैं ना, पुनर्जन्म में यही लोग अनाथ होते हैं। बेटों के रहते हुए, पुत्रों के रहते हुए अगर माता पिता वृद्धाश्रम में जाते हैं तो पुनर्जन्म जब उनका होता है ना, उन बेटों का, तो वो बचपन से ही अनाथ होते हैं। भगवान इतना निर्दयी कभी नहीं होते। अब हम देखते हैं महाराज, बताओ भगवान कितने निर्दयी हैं, कितना छोटा बेटा है और भगवान कितने निर्दयी हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु उनको पता नहीं है कि इसके किए हुए कर्म ही इसके सामने हैं। कभी इसने अपने माता पिता की अवहेलना करी होगी तो आज ये अनाथ हो गया। अब आप देखते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो शादी होती है और शादी के 4-5 महीने बाद स्त्री वैधव्य को प्राप्त हो जाती है। इस जन्म में अगर कोई भी स्त्री, ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत मैं बता रहा हूं, जब कोई भी स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, व्यभिचारिणी हो जाती है, तो दूसरे जन्म में उसी स्त्री को वैधव्य की प्राप्ति होती है। भगवान कभी किसी को सुख दुख नहीं देते, व्यक्ति खुद के किए हुए कर्मों के द्वारा अपना जीवन जीता है और किए हुए जो कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको फल मिलता है। इसलिए वर्तमान समय में हमारा एक भी समय, एक भी पल हमारा व्यर्थ न जाए और किसी को दुखी करके हम जीवन को न जिए। इस वजह से अगर हम संसार में रह के सबको आनंद प्रदान करेंगे, सबको सुखी रहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस चीज को बोलना ही नहीं है, हमको अपने अंदर अवधारणा भी करनी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस चीज को भी हमें अपने अंदर अवतरित करना है। जब हम ये कर लेंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। आने वाले जीवन के लिए हमें फिर चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें अपना आज सुधारना है। प्रेजेंट सुधार लिया, भविष्य सुधर जाएगा और भविष्य सुधर जाएगा तो महाराज कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमें किसी के कुछ करने से दुख प्राप्त नहीं होगा। कोई कुछ भी करता है, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो हमारे किसी न किसी जन्मों का कर्म है जो उस किसी रूप में आज हमारे सामने आ रहा है। सीधे से शब्दों में मैं आपको बताऊं भाई, आपने कोई कुकृत्य किया है, कोई असत कर्म किया है, तो आपको लौकिक संसार में ही आप देख लीजिए ना, तो आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, वो ले जाके कोर्ट में उपस्थित करते हैं। अब आपने पाप आज किया है, गलतियां आज करी हैं, आप गए कोर्ट में पेश हुए,
अब पुलिस वाले ने पकड़ा है और कोर्ट में ले जाने के बाद जज आपको फैसला सुनाएगा। फांसी तो पुलिस वाले तो नहीं देंगे ना, अब वो निर्धारित किया जाता है जज के द्वारा, कोई भी हो सकता है वो, फिर सजा देने वाला कोई और होता है। ठीक ये वही चक्कर चल रहा है महाराज। हम यहाँ पे कोई कर्म करते हैं तो फिर भगवान के यहाँ जब लेखा जोखा होता है तो उन कर्मों के अनुसार हमें जब फिर यहाँ पर भेजा जाता है तो वैसे ही वैसे किरदार हमारे सामने पेश हो जाते हैं समय अनुसार कि हमारे सामने ये घटित हुआ है ये, और किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सजा देने आ जाता है। जय श्री कृष्ण।